आपका अग्नि है, देवतुल्य वायु माँ है। शक्ति। आज स्वाध्याय चंद्र कुमार के मांगे 1103। दिन बृहस्पतिवार, तारीख 26 दिसंबर 2024। और आज हमारे बीच में है आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्रा साहब, जो साइको न्यूरोटिक्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजर हैं। आज आपका जो विषय है वो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या कैसे बनाएं। इसका पार्ट 1 पहले लिया था, अब आज पार्ट 2 है। तो हम आदरणीय एन के नैप साहब से निवेदन करते हैं कि दो साहब हमारे डॉक्टर साहब जी के बताएं, क्योंकि आपने कहा कि दोबारा है तो दोबारा रखवा चुके हैं। आदरणीय नैप साहब, रिटायर्ड बहुत बहुत एस्ट्रोलॉजर। धन्यवाद माननीय अरविंद शर्मा जी। आज हमारे डॉक्टर विवेक चंद्रा साहब एक बार फिर हमारे बीच हैं। और इनका सब्जेक्ट जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। है कि अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या कैसे बना रखे, तो बड़ा नॉर्मल है। बट ही इज डॉक्टर विवेक चंद्रा, साइको न्यूरोबिक्स मेडिकल एस्ट्रोलॉजर। मेडिकल के साथ एस्ट्रोलॉजी साथ जब जुड़ता है तो अपने आप एक जिज्ञासा सी उठती है। तो हम पिछली बार इन्होंने हमको बहुत ऐसी चीजें भी बताई जो हम लोग सोच समझ के सोचते थे ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो उन्होंने कहा नहीं ऐसा ही करना चाहिए, उसी से आपकी फिटनेस बरकरार रहेगी। और आज उसी में हम चाहते हैं कि वो और आगे बताएं हम लोग को, ताकि ओल्ड एज में आके या 50 प्लस में कई तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है, और ज्यादातर प्रॉब्लम्स हम लोग को ये पता है कि खान पान से ही होती है। अगर हमारी दिनचर्या ठीक हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाए, दिनचर्या खराब तो हम खराब। तो हमारी दिनचर्या कैसे ठीक रहे और उसमें किस तरीके से हम, अगर अभी तक कुछ खराब कर लिया तो उसको कैसे हम उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उसको अगर हम अपनी दिनचर्या को ठीक करके, खान पान को ठीक करके ठीक कर सकते हैं, तो उसके बारे में डॉक्टर विवेक चंद्रा साहब बताएंगे आज के प्लेटफॉर्म पे। ये उनका एक बार पुनः स्वागत है। हम करबद्ध होकर उनका स्वागत करते हैं जी, डॉक्टर विवेक। आपको, आप सबको मेरा नमस्कार। तो हम चर्चा कर रहे हैं अपने शरीर के किस तरह से स्वस्थ रखें, डॉक्टर के यहाँ जाना नहीं पड़े। तो जनरली जो हमारा, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारा शरीर जो है पंच तत्व से बना हुआ है। अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी और जल से। और ये जो हमारा शरीर का जो जो प्रकृति है वो सिर्फ दोष है, वात, पित्त और कफ। ये तीनों का प्रभाव जो है हमारे शरीर पर रहता है। और ये तीनों के डिसबैलेंस से ही हमारे शरीर में बीमारी आती है। वात जो होता है, वात में जो है हमारा आकाश तत्व और वायु तत्व होते हैं। और पित्त में जो हमारे जो है अग्नि तत्व होते हैं और जल तत्व होते हैं। और कफ में जो है पृथ्वी और जल तत्व होते हैं। हम लोग जितने भी जो खाद्य पदार्थ जो खाते हैं या जो पीते हैं, उसमें 6 रस ही होते हैं, 6 तरह के रस। उसमें आपको मीठा है जो मधुर है, अम्ल है जो खट्टा है, लवण है जो आपका नमकीन है, कटु जो तीखा है, और एक कड़वा और कसाई केला। तो इसी 6 तरह के रस को जो है हम अपने शरीर में लेते हैं। और इसी के बैलेंस और डिसबैलेंस से हमारा स्वास्थ्य अच्छा भी रहता है और बुरा भी रहता है। तो पहले हम चर्चा करेंगे, अभी ठंड का मौसम भी आ गया है, और हम ये लेंगे कि पानी कैसे पीना है। पानी, पानी लोग दिन में भी गर्म करके पीते हैं, रात में भी गर्म करके या गुनगुना पानी लेते हैं। तो पानी को जैसे हम, जब भी हम रात में लें तो गर्म करके, आप जैसे चाय की तरह गर्म करते हैं, इस तरह से आप डायरेक्ट ले सकते हैं। बट अगर दिन में हम पानी को गर्म करके अगर हम पिए, तो उसको क्या करें, पहले गर्म करें फिर उसको वापस ठंडा होने दें, उसके बाद हम उसका सेवन करें। और ये उसका जो टाइमिंग जो होता है दिन के लिए जो होता है, 5 से 6 घंटे होता है हर दिन। फिर 5 6 घंटे के बाद दोबारा उसको आपको गर्म करके पीना है। तो दिन में ठंड के मौसम में या कभी भी गर्मी में भी जब भी आपको पानी जब पीते हैं, तो दिन में जब भी
पानी को आप गर्म करें तो उसको पहले ठंडा होने दीजिए, उसके बाद उसको पीजिए। और रात में जो है अगर पानी आप गर्म करते हैं तो उसको ठंडा ना होकर आप गुनगुना ले लीजिए, वो आप ले लेंगे। तो इससे जो है हमारे जो है बात की कफ जो है वो बैलेंस होता है। तो पानी पानी बैठ के पीना है, घुट घुट कर पीना है। और पानी को जो है अगर हम लोटे में पीना पिए तो और बेस्ट रिजल्ट मिलता है, क्योंकि जो है जब गोलाकार बर्तन में जो है पीते हैं पानी का सब्सटेंस कम रहता है। जैसे गिलास वगैरह में पीते हैं, बॉटल पीते हैं, तो उसमें सब्सटेंस जो है अधिक होती है। तो जो प्रॉब्लम हमारे शरीर में जैसे आते हैं, constipation का प्रॉब्लम आ गया और किसी को जो है अल्सर वगैरह जो हो रहे हैं, तो इसमें है अगर हम पानी के पीने के तरीके चेंज कर लें तो हमें अच्छी रिजल्ट देगा। अभी ठंड का मौसम है, मोस्टली ज्यादातर लोग जो है गुनगुने पानी पीते हैं, इसलिए जो है दिन में जब भी पानी आप गर्म करें तो उसको पहले ठंडा होने दीजिए, उसके बाद उस पानी को रात में है तो डायरेक्ट आप जो है गर्म किए, आप चाय के बराबर भी गर्म पी सकते हैं और गुनगुना करके भी पी सकते हैं। और बेटर बनाने के लिए अगर दिन में आप पानी को गर्म करते हैं तो अगर इसी पानी को आप चाहते हैं कि हम अल्कलाइन बना, अल्कलाइन वाटर की, अल्कलाइन वाटर की जो है फ्रीक्वेंसी जो है 230 के बीच में होता है, जो हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। ऐसे हमारे शरीर का जो है वाटर फ्रीक्वेंसी 470 से 50 के बीच में होता है। तो बहुत हद तक इस चीज को हम कवर कर सकते हैं। मैंने पिछले क्लास में बताए थे कि वाटर को अल्कलाइन बनाने के लिए आप जो है जामुन का डंडी का यूज करते हैं, अगर शाम को पानी में डाल देते हैं तो 12 घंटे में वो अल्कलाइन तैयार कर देता है। तो यहाँ पर ठंड के मौसम में है कि यहाँ जामुन का अगर नहीं भी है फिर भी अल्कलाइन बनाने के लिए आप जो है जो बालू होता है, बालू में जैसे छोटे छोटे पत्थर है या फिर पकी हुई ईंट का एक छोटा सा टुकड़ा जो है 25-50 ग्राम कर लेंगे, उसको जो है गर्म करें। उसको गर्म करने के बाद जो है चूल्हे पे गर्म करके जब पूरी लाल हो जाए तो उसको आप जो है पानी में डाल दीजिए, जग जग भरा हुआ पानी में डाल दीजिए, तो देखेंगे कि वो अल्कलाइन वो बन जाता है वो। तो इसको आप पियेंगे तो शरीर को जो है काफी अच्छी जो है ऊर्जा मिलेगी और हमारे शरीर के चक्रास भी बैलेंस रहेंगे और बातचीत का भी है हमारा बैलेंस रहेगा। दूसरी चीज हमारे पास ये भी है कि ठंड के मौसम में बड़े बुजुर्गों को पाँव में तकलीफ, घुटने में तकलीफ या कमर में बैक पेन, ये सब की दर्द की प्रॉब्लम अधिक आती है, क्योंकि मौसम इस तरह से आ गया है। तो हम जो है उसको अपने आप को कैसे बेटर करें, तो इसके लिए है कि अगर आपको घुटने में प्रॉब्लम है, आप बैक पेन हो रही है, सर्वाइकल भी प्रॉब्लम आपके साथ अगर चल रही है और ज्वाइंट में जकड़ है, अकड़ है, हाथों के ज्वाइंट में भी अगर दर्द हो रहा है, तो इसको ठीक करने के लिए सबसे जो घर में ही वो आप ठीक कर सकते हैं और बहुत अच्छा ढंग से कर सकते हैं। इसमें क्या करना है कि आपको 300 ml, आप 500 ml तक जो है पानी लीजिए इसमें आप, और इसमें जो है आप त्रिफला का जो है, तो त्रिफला में जो होता है आंवला, हर्रे और बहेरा होता है। तो त्रिफला चूर्ण को लोग क्या करते हैं कि एक्चुअली के उसको बराबर बराबर मात्रा में ले लेते हैं और उसको मिक्स कर लेते हैं, क्योंकि एक्चुअली जो है ये अच्छी रिजल्ट उतना पूरा नहीं दे पाता है। इसका एक रेशियो होता है, हर्रे, बहेरा और आंवला। हर्रे का जो होता है 1% लेंगे, मानी कि 1 चम्मच लिए, बहेरा 2 चम्मच लिए और आंवला जो है 3 चम्मच, 3 या 4 भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर रेशियो में अगर हम त्रिफला का चूर्ण अगर हम लेते हैं तो हमें पूरी 100% फायदा देता है।
तो आप इसको नोट भी कर सकते हैं कि त्रिफला का जो है हम कैसे तैयार करें, त्रिफला जिसको तैयार करें उसमें हल्दे बहेरे और आंवला की जो है मात्रा कितना कितना 1:3 का रेशियो होता है। ये 1:4 का भी रेशियो आप रख सकते हैं, मोस्टली 1:3 का भी आप रेशियो रखें। त्रिफला चूर्ण को जो है पानी में आप जो है उबालिए। अगर 500 अगर ml आप पानी लिए तो उसमें आप जो है दो दो बड़े चम्मच उसमें डाल दीजिए, और जब वो उबल के 3 से 350 ml के बीच में रह जाए तो उसमें जो है एक एक आयुर्वेदा में जो है गुरुचि आता है, गुरुचि जो गुरुचि होता है, तो जो कहीं की दुकान पर गुरुचि भी बोलते हैं, उसको जो है आप मिला दें। और जब वो पूरी तरह से ठंडे हो जाएं मिलाने के बाद, तो उसमें जो होता है आप दो चीज और मिला सकते हैं, और उसको मिलाने से ही आपके दर्द भी दूर होगा। एक गूगल आता है, त्रियोदशांग जो है एक गूगल होता है, और जो है एक जो है योगराज। तो योगराज का बेस्ट रिजल्ट है, त्रियोदशांग का भी अच्छा रिजल्ट है। तो ये गूगल जो है ठंड होने के बाद जो है इसमें एक एक चम्मच जो है आप मिला देंगे, और धीरे धीरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम के लिए जो है अगर आप इसको खाना पीते हैं, तो जो हमारे घुटने में प्रॉब्लम है, हमारे जो जितने ज्वाइंट्स हैं उसमें जो अगर प्रॉब्लम आपको आ रही है, दर्द है, अकड़न है, ये धीरे 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 आप देखेंगे ठीक हो जाएगा। तो ये जो है इस दवा को आप घर में भी तैयार कर सकते हैं, और इसका रिजल्ट जो है काफी जो है बेटर निकला। हमारे कुछ पेशेंट है उसको दिया गया है, उसको रिजल्ट अच्छी निकल के आए हैं। घुटने के दर्द के को दूर करने के लिए लोग अनेक तरह की दवा ले रहे हैं, घुटने चेंज करवा रहे हैं, ये बहुत तरह के केसेस कंटिन्यू चल रहे हैं। अगर इसको आप अगर सही ढंग से एवरी डे अगर यूज कम से कम 21 डे 30 डे अगर कंटिन्यू करते हैं, तो आप देखेंगे कि काफी राहत हो जाती है, फिर इस तरह की प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। दूसरी चीज है कि पानी जो है कोशिश करें कि बराबर जो है हम बैठ के ही पिए। पानी अगर बैठ के पीते हैं तो ये प्रॉब्लम बहुत कम आती है। घूट घूट कर पिए, लोटे में पिए, या लोटे नहीं है तो वो गोल टाइप का कांच का भी एक गिलास आता है बॉल टाइप, उसमें आप पिए, तो ये जो है प्रॉब्लम आगे नहीं आएगी। दूसरी चीज, अगर किसी को इस तरह की प्रॉब्लम है तो जो हमने बताया है उसका use करके देखें। बहुत ही ये किफायती है, कोई खर्च नहीं है ज्यादा इसमें, और बहुत इजी वे में ये आपको रिजल्ट बहुत शानदार देता है। इस चीज को हम लोग करेंगे इसको। दूसरी चीज है कि हम जो खाना खा रहे हैं या फिर अभी जो ठंड के मौसम में जो हमारा इन्वायरमेंट है, अगर वो वायरल टाइप जैसे कि बहुत सारा बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं, क्योंकि साफ सफाई पूरा अच्छे ढंग से नहीं हो पाता है घरों में। अगर हो भी रहा है तो फिर भी जो है इन्वायरमेंट पर पॉल्यूशन का अधिकता रहती है। तो इसके को ठीक करने के लिए हमको क्या करते हैं कि आप जो है जो खाना खा रहे हैं उसमें जो है कुछ चीजों को शामिल करें, जिससे जो है जैसे कि हम चावल खा रहे हैं, गेहूं खा रहे हैं, पहले तो था कि भाई चावल 2 साल पुराना हो, गेहूं 1 साल पुराना हो, अभी तो कंटिन्यू आ रहे हैं। दूसरी बात है कि जो आटा वो पैकिंग में आ रहे हैं तो केमिकल मिलाया जाता है कि वो लंबे समय तक वो सही रहे। तो उन सभी से अगर हम अपने बॉडी को यूटिलाइज करके रखने के लिए कोशिश करें, अपने भोजन में जो है 7 तरह की चीज को शामिल कर लें। जैसे कि घी, घी की थोड़ी सी व्यवस्था रखें, अच्छी अच्छी क्वालिटी का घी। इसके बाद मधु रखें, शहद, मक्खन, पीपर आता है जो मसाले में, पीपली जिसको बोलते हैं, सौंठ, ये किचन में उपलब्ध है, काली मिर्च, सेंधा नमक। ये जो 7 चीजें हैं, ये जो है एवरी डे अगर हम अपने खाने में यूज करने लगे, किसी किसी तरीके से थोड़ा थोड़ा अगर यूज करें, तो हमारे शरीर में जो भी केमिकल गया है, जो भी जहर है,
ये धीरे धीरे जो क्या होता है न्यूट्रलाइज हो जाता है, ये सब जो है गंदगी बाहर बाहर निकल जाती है। तो इसको भोजन में हमको निश्चित रूप से जो है शामिल करना है। दूसरी चीज है कि हमें जो है इस चीज को हमें और भी ध्यान रखना है कि अगर हम जैसे कि हमारे एयर में, हमारे जैसे कमरे में बहुत दिनों से बंद है और एयर पॉल्यूटेड हो चुका है, तो उसके लिए हम क्या करें कि आप जो है जैसे कि ठंड के मौसम में देखते होंगे तो लोग जो है अलावा जलाते हैं या घर में अंगीठी जला के बैठते हैं, तो वो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ अगर उससे जो है, अगर आप जो है इससे जैसे कि गाय के गोबर के कंडे है, अलावा जलाइए, गाय के गोबर के कंडे को उसके रख दीजिए, थोड़ी सी घी डालेंगे, बाटा जो है ये आयुर्वेदिक एक आपको पाउडर मिल जाएगा दुकान में, हरा वो भी मिल जाएगी। इससे तीनों जो है एक एक चम्मच डाल के जो है और आप चलाइए, तो देखेंगे कि आपके जो घर के जो है वातावरण जो भी जो है कुछ जो जीवाणु वगैरह है वो सब जो है समाप्त हो जाएंगे और हमारा जो है इन्वायरमेंट बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। कोरोना काल में जो है इसका जो है पहले जब इसका यूज करते थे, हमारा आयुर्वेदा में लिखा गया है, तो जब भी इस तरह के वायरल जो प्रकोप हो तो इसका यूज करें। ठंड के मौसम में तो खासकर जरूर करें। घर में थोड़ी सी एक अंगीठी जो है कुछ देर के लिए 10-10 एक जगह जलाएं और 10-10 मिनट के लिए हर जगह थोड़ा सा रख दें, तो देखेंगे कि जो है आपका जो है अ, वातावरण क्लीन हो जाता है, जो भी कुछ जीवाणु जो पनप रहे हैं वो सब समाप्त हो जाते हैं। तो इसको हम लोग हम्म, शामिल करेंगे। दूसरी चीज है कि ठंड के मौसम चल रही है, तो अभी जो है हम कोशिश करेंगे कि सप्ताह में 2 से 3 दिन जो है उड़द का जो है दाल का आप प्रयोग ज्यादा करें। उड़द का दाल सप्ताह में अल्टरनेट ये सब खा लें। इससे एक फायदा और होगा कि जिसको साइटिका की प्रॉब्लम है, सर्वाइकल प्रॉब्लम है, या फिर यो गैस अधिक बन रहा है, तो ये सब चीज में उनको काफी जो है राहत मिलेगी। तो इसका जो है कंटिन्यू इस चीज को रखेंगे इस मौसम में। दूसरी चीज देखते हैं कि ठंड के मौसम में शरीर में कंपन होना, शिवरिंग होना, जलन होना, बड़े बुजुर्गों में इसको देखा गया है। जैसे गिलास चाय के कप ले रहे हैं, गिलास ले रहे हैं, तो उसके जो हाथों में कंपन होती है, तो इस चीज को जो है ठंड के मौसम में अधिक देखा गया है। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि इसमें हम सौंठ, घर में सौंठ ऑलरेडी मौजूद है, सौंठ लें, और एक बाला मूल आता है, वो आपको आयुर्वेदिक किराना दुकान में भी ये अवेलेबल रहते हैं आजकल, तो इसका आप यूज कर सकते हैं। इसको क्या करेंगे, 300 ml जो है आप पानी लीजिए, उसमें जो है 1.5 चम्मच इसको डालिए, और उबालने के बाद जब ये आधे आधे रह जाए, तब जो है इसको जो है धीरे धीरे जो है सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अगर आप जो है धीरे धीरे देखो, इसको आप हर मौसम में ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्या होता है कि शरीर में जो कंपन का जो प्रॉब्लम होता है ये ठंड के मौसम में अधिक देखने को मिलता है। तो जो भी जैसे कि 60+ हो गए हैं, अगर आपको वीकनेस लगता है कि नहीं हमारे शरीर में इस तरह का मूवमेंट होता है, अगर हम बहुत देर खड़े रहते हैं या काम करते हैं तो लगता है कि आंख के आगे अंधेरा छाने लगता है, कोई सामान अगर उठा रहे हैं तो हमको जो है पैर कांपने लगते हैं और थकावट आने लगती है, तो इसको जो है हम प्रयोग करेंगे, कम से कम जो है कंटिन्यू फरवरी मार्च तक अभी करें, तो इस तरह की प्रॉब्लम है बहुत आसान है। गर्मी के दिनों में जो है शरीर में कंपन आता है, लेकिन इस तरह से महसूस कर नहीं पाते, लेकिन अभी ठंड के मौसम में इस तरह के हम महसूस करते हैं, तो इसका हम ज्यादा से ज्यादा हम प्रयोग करेंगे।
ऐसे ये किसी भी एज की है, अगर किसी बच्चे को कंपन है या किसी को भी है, मोस्टली लेकिन ज्यादातर जो केसेस आते हैं ये ओल्ड एज वाले को ये ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो इसको अगर रूटीन में अगर हम शामिल रखते हैं तो आप देखेंगे कि आप कितने भी एज के हो गए हैं, अगर इसको अल्टरनेट भी पीते रहे हैं पूरे साल, तो आप देखेंगे कि नहीं हमारे शरीर में उस तरह का जो है मूवमेंट नहीं होता है। तो इस तरह का हम उनको प्रयोग करते रहना है। दूसरी चीज हम ये चीज देखेंगे कि ठंड के मौसम में कभी कभी क्या होता है कि किसी की जैसे कॉन्स्टिपेशन हो गया, शरीर में जलन है, भूख नहीं लग रहा है, और कभी कभी गैस का फाड़ा भी बन रहा है। तो हम इसमें सबसे जो अच्छी चीज है, जो हमारे पुराने जो है हमारे जो है दादा जो लोग जो है और दादियां लोग इसका जो है करते थे, जो हम लोग भात बनाते हैं चावल, जो उसका मांड जो होता है, तो आजकल तो कुकर में बना रहे हैं लोग, उसका पता ही नहीं चलता है। लेकिन अगर शरीर में इस तरह की प्रॉब्लम है तो हम क्या करें कि खुले बर्तन में जो है बनाएं और उसको मांड को निकालें, और मांड में जो है आप जो है ना मूंग मूंग डाल के जो है उसका सूप तैयार कर दें, उबाल के उसको बना के सूप तैयार कर दें। और उसमें जो है थोड़ी सी जो है पीपर, सौंठ, काली मिर्च, ये सब डालिए, थोड़ी वो धनिया वगैरह भी डालेंगे, और उसमें जो है सरसों के तेल में हींग डालते, सरसों के तेल में हींग डाल के छौंक लगा, छौंक लगाने के बाद उसको जो है वो आप सूप को पीजिए, खाइए। तो आप देखेंगे कि आपके शरीर में जो है एक तो ताकत आ जाएगी और भूख भी बढ़ जाएगी। इसके अलावा जो शरीर में थोड़ी सी ऐंठन और दर्द जो ठंड के मौसम में हो जाते हैं, तो उस सब से देखिएगा कि एकदम निजात पा जाते हैं। ठंड के मौसम में जो है ना इसका जो है जो ओल्ड एज है तो इसी को ज्यादा यूज करें। अगर कोई यंगस्टर भी है, उसको लग रहा है कि देखने से प्रॉब्लम है, इसको करें। लेकिन ओल्ड एज वाले जो है एवरी डे कम से कम एक बार जो है 2 से 30 जो है सुबह या शाम कभी भी जो है इसको जो है आप एक बार दिन में भी कम से कम फरवरी तक, मार्च तक ठंड रहती है तो फरवरी तक इसको आप कंटिन्यू हुई, तब देखेंगे कि आपको एक अंदर से आपको ताकत मिलती रहेगी, और आपकी भूख भी अच्छी बनी रहेगी, डाइजेशन आपकी अच्छी होगी, और आपका शरीर बहुत स्वस्थ रहेगा। ठंड के मौसम में ये भी होता है कि सर्दी जुकाम हो गया, गला बैठ जाता है, तो उसमें आपको क्या करना है कि पीपर है, काली मिर्च है, सौंठ है, इसको जो है एक एक चम्मच जो है आप इसको मिला लीजिए, और एक चम्मच पानी में जो है इसको उबाल के जब ये आधा रह जाए तो इसको जो है आप धीरे धीरे आप इसको लीजिए। दूसरी चीज है कि एक जो है और भी आसान चीज है, मैं बता देता हूँ कि घर में किसी को सर्दी है, खांसी जुकाम हो गया है, तो बाहर से आप सिरप लेने जाते हैं और पिलाते हैं कंटिन्यू, तो उससे भी बचना है क्योंकि उसमें अल्कोहल भी रहता है, और ठीक तो हो जाते हैं बट नुकसान भी हो होता है। तो इसमें क्या करना है कि आप अदरक का जो है 100 ग्राम अदरक का रस निकालें। अगर 250-300 ग्राम अदरक लेते हैं तो उसको कद्दूकस करके 100 ग्राम अदरक का रस लीजिए, और जितना अदरक का रस है उतना ही आप गुड़ लीजिए, अच्छा गुड़ बिना केमिकल वाला गुड़। तो अदरक के रस को जो है कोई किसी बाउल में जो है कटोरे में रख दीजिए, इसमें गुड़ डाल दीजिए, चूल्हे पर पकते रहेगा, फिर उसमें जो है आधे चम्मच जो टी चम्मच से आधी चम्मच हल्दी डालेंगे, आधी चम्मच जो है काली मिर्च डालेंगे, और वो थोड़ी सी जीरे अजवाइन डाल के उसको पकाएंगे, 10 से 15 मिनट में पक जाता है, वो गाढ़ा हो जाएगा वो। फिर इसको जो है कांच के बॉल में उसको आप रख दीजिए, और उसका जो है 1/4 जो है गुनगुने पानी के साथ सुबह दोपहर शाम, अगर आप किसी को भी सर्दी जुकाम हो गया है तो वो देखिएगा कि 2 से 3 बार में ठीक हो जाता है। तो ये घरेलू नुस्खे है और बहुत ही शानदार इसका रिजल्ट आता है। तो इस चीज को हम इस चीज को जो है हम सर्दी के मौसम में या कभी भी जो है तो जब भी हो
आप इसका यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि कभी कभी देखिएगा कि बड़े बुजुर्गों में है, ओल्ड एज में क्या होता है कि सुनने की प्रॉब्लम हो जाती है, कम मानी के बुजुर्गों में देखिएगा सुनाई कम करने लगना। तो इस चीज को हम ध्यान में देखेंगे कि रात में जो हम दूध पीते हैं, तो दूध को उबालने के बाद जो है उसमें है थोड़ी सी हम जीरा जीरा का अगर प्रयोग करके जो है अगर उसको हम शुरू करते हैं लेना, तो देखेंगे कि वो सुनने की जो प्रॉब्लम है धीरे धीरे वो ठीक होने लगता है। तो इसको आप जो है कंटिन्यू आप बता सकते हैं यदि कोई तरह की प्रॉब्लम है। दूसरी चीज देखेंगे कि तुतलापन का भी रहता है कि बच्चे जो है तुतलाते हैं, या फिर बड़े बुजुर्ग जो है हम देखते हैं कि इस मौसम में ये, उनका जो है तुतलापन शुरू हो जाता है और वीकनेस के कारण भी होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पीपर जो लेते हैं, पीपर जिसको पिपली बोलते हैं, पीपर है, अजवाइन है, पत्ता है, ठीक है, आपका वो मुलेठी है, और एक फुलेरी भी आता है। मुलेठी नहीं मिले तो फुलेरी यूज करेंगे तो ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। इसका जो है सबका पाउडर बना लीजिए, और इसका जो है घी के साथ जो है 1/4 टीस्पून से 1/4 घी के साथ अगर आप सेवन करने लगते हैं तो ये तुतलापन जो है वो धीरे धीरे देखेंगे कुछ ये छोटे बच्चे को भी दे सकते हैं या बड़े भी तुतला रहे हैं, लेकिन ये बुजुर्गों में होता है जब अधिक ओल्ड हो जाते हैं तो इस तरह के जो है अ, आवाज लटकाने लगते हैं, तुतलापन आ जाते हैं, साफ से बोल नहीं पाते हैं, तो इसके लिए हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आपके कफ बढ़ गया है, इस तरह के मौसम है, कफ बढ़ रहा है और शरीर में वीकनेस है, एसिडिटी भी अगर बन रही है, तो हम लोग क्या करें, जो दाल हम लोग जो खाते हैं तो उसमें जो है आप राजमा, जिसको आप लोबिया हम लोग बोलते हैं, लोबिया का जो है यूज करें। लोबिया जो है जब आप यूज करेंगे तो जो कफ है, जो कफ की समस्या है, आप देखेंगे कि धीरे धीरे ठीक हो रही है, शरीर में वीकनेस है वो आपको ठीक होने लगता है। और अगर आपको ये डॉक्टर साहब मैं हार्ट थोड़ा के बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ आपको, जैसे क्या जो कान में लगा रखा है इसकी वजह से थोड़ी सी आवाज साफ नहीं आ रही क्या? वैसे मैं थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूँ, हाँ यस, क्योंकि जो आवाज ये साउंड आ रही है ना, हाँ, अगर जी इसको जी जी हटा जी के बोलेंगे तो मुझे लगता है ज्यादा साफ आएगी। नहीं? नहीं, देखता हूँ अभी आवाज ठीक आ रही हाँ, नहीं नहीं, हो सकता है कई बार ना हम लोग लगा लेते हैं ना उससे आवाज साफ नहीं आती। अगर हम डायरेक्ट बोलते हैं तो बहुत साफ आती है आवाज। एक बार करके देख लीजिए, आप बगैर इसके हटाई के बोलिए, बगैर कान में लगा के बोलिएगा, देखें। है। हाँ या गले, या कुछ गला तो नहीं अभी हुआ? आ रही है आवाज? आवाज नैब साहब जरा देखना आवाज अपने, नैब साहब बताएंगे, नैब साहब, हाँ, आप एक्सपर्ट हैं। आवाज हाँ ये अगर ये मोबाइल से इसको हटा ही देना, हाँ हाँ। सीधे मोबाइल करे आवाज तो सही है। नहीं, अगर ये एक बिल्कुल हटा देंगे आप अपना तो बहुत साफ आवाज आएगी। स्टेटस को ही हटा दे, सीधे मोबाइल पे आप बात कर रहे हैं, हाँ, वो अगर जी डायरेक्ट बात करेंगे तो ज्यादा अच्छी आवाज आप आएगी। सीधे मोबाइल पे बोले तो ज्यादा क्लियर आवाज आएगी। ये तो बीच बीच आवाज में सही है अभी। थोड़ी अटक रही है। हाँ। नहीं, कभी कभी रहता है नेटवर्क प्रॉब्लम भी आ जाती है, कभी कभी जो अच्छा है अच्छा। नेटवर्क प्रॉब्लम भी नहीं, आती एक है बार इसको कभी हटा जब के यहाँ। देखिएगा जरा, इसको एक बार हटा के देखें इसको पूरे को। कान वाले का ना, इसमें कान के अलावा मोबाइल से भी निकाल दीजिए इसको। हम्म, मोबाइल से निकला एक हुआ बार है। देख लीजिए, नहीं फिर लगा अभी लीजिए, कोई बात वहां से ठीक। डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो अभी ठीक आ रही हाँ है हाँ, आवाज? बस बस ठीक है। नहीं। चलिए सर, ठीक है, थैंक यू। दूसरी चीज है कंटिन्यू हम रखते हैं। अगर आपको लंग्स में अगर इन्फेक्शन हो गया है, तो प्रॉब्लम है, कंजेशन है, कभी भी होता है कि हम लोग
कभी ट्रेवल करते हैं तो हम लोग अनेक जगह का पानी पीते हैं तो थोड़ा कंजेशन महसूस होता है, कभी कभी इन्फेक्शन भी हो जाता है, या यहाँ रहते हुए भी जो है ऐसा होता है। तो उस पीरियड में क्या करें कि अरहर की दाल इसको खाने के लिए दो, ठीक हो जाता है। एक्चुअली जो है अरहर की दाल को पचाने के लिए हमारे शरीर के बहुत सारे शरीर के प्रोटीन को खर्च करना पड़ता है। तो मोस्टली हमारे पास जो पेशेंट आते हैं तो जो 40 पार कर जाते हैं, तो मैं उनको जो है अरहर की दाल जो है बट जिनको ये प्रॉब्लम हो गया है, लंग्स में इंफेक्शन आ गया है, तो अरहर की दाल खिलाई जाती है, फिर वो ठीक हो जाता है। दूसरी चीज देखेंगे कि बुखार भी आ जाता है। बुखार है, जब किसी को बुखार हो तो उसमें जो है उनको मूंग के दाल दीजिए। मूंग मूंग के दाल देते हैं तो उसका जो है बुखार जो है देखिए धीरे धीरे जो है वो डाउन हो जाएगा, फिर वो नॉर्मल। और अगर शरीर में हमारा जो है वायु का प्रकोप बढ़ गया है तो वहां पे जो है उड़द की दाल का हम यूज कर सकते हैं। दूसरी चीज हम देखेंगे कि ठंड के मौसम में अगर हमारा शरीर में रूखापन हो, शरीर में दर्द हो, या फिर देखेंगे कि कभी कभी जो है रूखापन के कारण जो है शरीर जो है वो स्किन जो है फटने भी लगते हैं, तो उसमें हमको क्या करना है, ये ठंड के मौसम में ज्यादा देखने को मिलता है। तो क्या करना है कि दूध जब रात में आप पीते हैं, दूध को इसे रात में ही पीना चाहिए, दिन में नहीं। दूध को रात में पीना आयुर्वेद में बताया गया है और वो भी खराब हो गया। तो दूध जब उबालें तो उसमें लौंग, इलायची, इसको डाल के उबालिए, और उसमें जो है जब वो उबाल के रेडी हो जाए उसमें से हल्का थोड़ी मिश्री डालिए और 1 चम्मच घी डालिए। 1 चम्मच शुद्ध जो है, अगर घी आपको मिल जाती है तो घी डाल के आप उसको खड़े होके पीजिए धीरे धीरे। तो ये देखेंगे कि जो हमारा इसमें 3-4 काम अच्छा हो जाता है शरीर का। इसमें जो हमारा वायु का प्रकोप है जो शरीर पे, वो जो है ठीक होने लगता है। दूसरी चीज रूखापन और शरीर का दर्द जो है दूर हो जाता है। जैसे कि हम लोग बहुत जगह ट्रेवल करते हैं, घूमने, दिन भर काम किए, ठंड के मौसम में थक गए, तो रात में क्या करें कि इसी तरह से दूध तैयार करें और उसको जो है धीरे 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 करके आप पीते हैं, तो हमारा जो है शरीर देखिए कि रिलैक्स हो जाता है, शरीर से दर्द गायब हो जाता है, और जो गैस भी बनता है वो प्रॉब्लम हमारी सही होने लगती है। एक चीज और हम लोग रात में ये भी कर सकते हैं कि अगर आप रेगुलर दूध अगर आप पी रहे हैं तो उसमें आप हल्दी का यूज करें, हल्दी यूज करें और मिश्री यूज करें या फिर गुड़ यूज करें। मिठाई को यूज करवाते हैं ताकि गैस नहीं करे। अगर आप दूध ऐसे डायरेक्ट ले रहे हैं, उसमें हल्दी डाल के ले रहे हैं, तो आपको जो है वो फिर वो गैस बनना शुरू हो जाता है। तो गैस न बने इसलिए उसमें जो है मीठा डाला जाता है। मीठा है कि मिश्री टेस्ट है, या फिर गुड़ अगर आपको सही नहीं देता है गुड़ यूज करेंगे। और चीनी का प्रयोग जो है बिल्कुल ना, क्योंकि जो है चीनी जो है कि मिट्टी जहर है, स्वीट पॉइजन की तरह ये हमारा जो काम करता है। दूसरी चीज है कि अब एक चीज जो हमारे जो शरीर में जो है 6 तरह के जो जितने भी खाद्य पदार्थ लेते हैं या पेय पदार्थ लेते हैं, तो हमारे शरीर को जो है 6 तरह के ही कष्ट जाते हैं। तो इस पर हम थोड़ा सा जो है थोड़ा सा हम उसको हाईलाइट करते हैं ताकि आपको ये ध्यान रहे। ऐसे तो बहुत सारा चीज है डिफरेंट, इससे आपको ये अंदाजा रहेगा कि हमको जो है क्या खा रहे हैं, किससे हमारा जो है कफ या पित्त बढ़ता है या फिर घटता है, एक आइडिया आपको आ जाएगा। इसको हम जनरल फॉर्म में आपको याद रहेगा। जैसे कि मधुर जो मीठा है, मीठा जो है पृथ्वी और जल तत्व से बना है। पृथ्वी और जल तत्व के मिलने से ही जो है मीठा बनता है। इसमें है जैसे कि इसमें आपको दूध है, घी है, शहद है, केला है, ये सब आपका है। इसी से जो भी है ये आपका मीठा हो गया, मधुर हो गया, मधुर रस जिसको आप कहते हैं। दूसरा अम्ल, खट्टा।
ये जो है पृथ्वी तत्व और अग्नि तत्व के मिलने से ये बनता है। तो इसमें जो आती है, जो अम्ल तत्व खट्टा में क्या आता है, नींबू है आपका, दही है, आंवला है, इससे रिलेटेड जो भी है ये सब आपका जो है अम्ल रस में आता है। अगला जो आता है आपका लवण, जो नमकीन नमकीन होता है, इसमें आपको जो है जल तत्व और अग्नि तत्व, ये दो तत्वों के मिलने से जो है हमारा जो लवण तत्व है। इसमें जो है आप जो है, जैसे आप मछली खा रहे हैं, पापड़ खा रहे हैं, आप अचार खा रहे हैं, ये सब आपका आ गया लवण। ये जो रस हो गया ये लवण का रस हो गया। दूसरा आ गया अगला जो पॉइंट है कटु। कटु यानी जो तीखा हो, तीखा। तीखा में आपका जैसे कि जो है अग्नि तत्व और वायु तत्व के मिलने से जो है ये कटु तैयार होता है। तो इसका जो है आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे आप लाल मिर्च खाते हैं, अदरक खाते हैं, वो ग्रीन चिली वगैरह जो खा रहे हैं, ये सब जो है ये तीखा में आपका आ गया। तीसरा आता है तिक्त, यानी कि जो कड़वा। कड़वा जो है आपको जो है वायु तत्व और आकाश से मिलने से जो है तैयार होता है। और इसमें जो आता है आपको कड़वा में जैसे कि नीम है, हल्दी है, आपको करेला है, जो सब्जी आप खाते हैं, ये सब इसमें आता है। ये रस, ये हो गया आपका कड़वा जो रस है। एक कषाय होता है जो कसैला टाइप होता है, ये जो है पृथ्वी और वायु तत्व के मिलने से जो है ये रस तैयार होता है, कसेला। इसमें आपको हो गया, जैसे आप जो रोज चाय पीते हैं, चाय कॉफी आप पी रहे हैं, हरड़ खा रहे हैं, जामुन है, ये सब। तो ये आपको, तो हमारे जो इस प्रकृति में जो है परमात्मा जो है हम लोग को ये 6 तरह के रस दिए। और ये 6 जितने भी खाद्य पदार्थ और जितने भी पेय पदार्थ, ये सब का जब हम यूज करते हैं तो हमारे शरीर को 6 तरह के रस मिलते हैं। और इसी से जो है हमारा वात, पित्त और कफ का जो है कभी प्रकोप बढ़ता है, कभी बैलेंस रखता है, कभी घटता है। इसमें एक बिंदु पर और हम डालेंगे कि कौन सा रस ले रहे हैं, तो वात, पित्त, कफ में क्या चेंजिंग आता है या क्या परिवर्तन आता है या क्या बढ़ता है या फिर क्या घटता है। तो अगर हम मधुर लेते हैं यानी मीठा लेते हैं, अगर मीठा अगर हम खा रहे हैं तो निश्चित रूप से जानिए कि हमारा जो है वात जो है ये हमारा शांत रहेगा, शीत भी जो है हमारा शांत रहेगा। बट क्या होता है, कफ, कफ हमारा जो है बढ़ेगा। तो मीठा जब भी आप खाएं तो इस चीज को ध्यान रखें कि इसमें क्या बढ़ेगा। तो कफ बढ़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, मीठा जो है लिमिट मात्रा में खाएंगे, हमको कितना खाना है। अगर देख रहे हैं कि कफ मीठा खाते हैं, मीठा खाने से क्या रहेगा, बात ठीक रहेगा, बट क्या होता है कफ हमारा बढ़ेगा। ये जनरली एक छोटी सी चीज है, इसको याद रखिए तो आइडिया रहेगा, छोटी सी पॉइंट बनाए। अगर आप अम्ल लेते हैं, अगर अम्ल आप लेते हैं तो इसमें देखिएगा क्या बढ़ता है। तो इसमें क्या होता है कि आपका जो है बात शांत रहेगा, बात शांत रहेगा, और उसके बाद पित्त आपका बढ़ेगा, कफ भी आपका बढ़ेगा। तो आप देख लेंगे कि हमारा जो है पित्त अगर बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो हम अम्ल वाली चीज को बिल्कुल ना खाएं, इग्नोर करें। अगर बाकी सब हमारा ठीक चल रहा है तो इसकी मात्रा जो है हम देखेंगे कि एक एवरेज में हो। अगला हम पढ़ लेते हैं लवण। लवण यानी कि नमकीन। नमकीन अगर हम खाते हैं तो निश्चित रूप से जानिए इसमें भी वही प्रॉब्लम आएगा, हीट और कफ जो है हमारा बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और बात जो है इसमें हमारा शांत रहेगा, यानी कि वो आप कितना भी खाएंगे हैं तो वो इसमें डिग्री में रहेगा। अगला पॉइंट पर आते हैं। अगला जो रस हमारा है कटु रस है। कटु रस को अगर हम खाते हैं तो इसमें जो है बात हमारा बढ़ता है, कफ भी जो है शांत रहेगा, पित्त हमारा जो है बढ़ेगा। तो जब भी कट्टू खाएं तो इसमें देखें कि अगर आपकी कफ की प्रॉब्लम है तो चल जाएगा, अगर बात और पित्त की प्रॉब्लम है तो उसको और ज्यादा बढ़ा देगा। तो उस चीज को हम
ना खाएं। सिक्स सिक्स जो है आपका जो कड़वा चीज जो आप खा रहे हैं तो उसमें आप ध्यान देंगे, कड़वा चीज खाएंगे तो आपका बात बढ़ेगा और पित्त और कफ जो है आपका शांत रहेगा। तो कड़वा चीज को अगर खा रहे हैं तो जैसे करेले वगैरह आप खा रहे हैं, करेले की भुजिया या सब्जी जो खा रहे हैं तो आप उसमें देखते हैं अगर बात की प्रॉब्लम नहीं तो आप जीवन में खाइए, उसका ज्यादा से ज्यादा लाभ लीजिए। अगला जो रस होता है कसाय होता है जो कि कसेला होता है, इसमें जो हमारा जो है पित्त और कफ जो है शांत रहेगा और बात इसमें बढ़ेगा। तो ये हमारे जो छह रस है जो प्रकृति ने हमें दिया है, एक छोटी सी आइडिया आपको दे दिया हूँ कि अगर इसको आप एक जैसे हम बचपन में टेबल पहाड़ा पढ़ते हैं तो थोड़ा सा एक दो बार अगर रिमाइंड कर लेंगे देख लेंगे ना कि आपको इस चीज को एक बार दोबारा सुन लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि अगर हमारे शरीर में प्रॉब्लम है तो हम क्या चीज हम खा रहे हैं, क्या खाना है और क्या हमको नहीं खाना है, या फिर हम खा रहे हैं तो कम खाएं, थोड़ा सा कम ले, या फिर सही है तो फिर ज्यादा ले। तो इससे हम क्या कर सकते हैं कि अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं। मोस्टली जो होता है बातचीत करके ही डिस्टर्बेंस से हमारे शरीर में प्रॉब्लम आते हैं। अगर हम ये जो खाद्य पदार्थ है जो हमारे शरीर में जो रस जा रहा है, रस पर अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारा देखेंगे कि स्वास्थ्य बहुत हद तक जो है बेहतर रिजल्ट देता है। दूसरी चीज है कि जो हमारा ये त्रिदोष है वात पित्त और कफ, इसमें जो है इसके हमारे शरीर में आप कैसे महसूस करेंगे कि हमारा क्या बढ़ रहा है या क्या घट रहा है। अगर ये चार्ट नहीं भी याद है तो एक दो पॉइंट और भी आप इस चीज को अगर आप देखेंगे तो आपको महसूस हो जाएगा कि हमारा क्या सही है। बात हमारा वायु और आकाश से मिलकर बनता है, पित्त जो है अग्नि और जल तत्व से मिलकर बनता है और कफ जो है पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर बनता है। तो आप देखेंगे कि अगर शरीर में अपने शरीर में चेक करिएगा कि अगर हम शरीर में हमारा अगर बात बढ़ रहा है तो बात बढ़ने से क्या होगा कि हमारा जो शरीर का जो ऊर्जा है जो प्रॉपर्टी का जो गुण हो जाएगा, जो अच्छी चीजें क्या आएगा तो देखिएगा कि हमारा जो है शरीर का ऊर्जा जो है बहुत अच्छा हो रहा है, हमारे सोचने की क्षमता जो है बहुत अच्छी हो रही है और शरीर के जो है काम करने के जो है जो लेवल जो है पहले जो डाउन था और बेटर महसूस हो रहा है। आप देखेंगे जब हमारे शरीर में बात बढ़ जाती है। दूसरी चीज देखेंगे कि इसका इसका जो है हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसमें दोष क्या आती है। अगर बात बढ़ जाता है तो आप देखेंगे कि आपका शरीर जो है दुबलापन हो जाएगा, मुझे लगता है आप कितना भी खाते हैं फिर भी जो है शरीर में आप देखेंगे मोटापा नहीं आ रहा है, गैस की जो है प्रॉब्लम बराबर बनी रहेगी, आपको कॉन्स्टिपेशन आपको कंटिन्यू बना रहेगा और आप ये देखेंगे कि आपको जो है चिंता यानी कि जो टेंशन जो है बराबर रहेगा। तो आप अगर ये चीज को आप महसूस कर देखते हैं किस तरह की हमारे लाइफ में चल रहा है तो आप कोशिश कर लीजिए हमारा बात का बढ़ा हुआ है और बात को कम करने के लिए, हम ठीक करने के लिए, बैलेंस करने के लिए हमको क्या खाना है नहीं खाना है। तो पिछले वाला जो चीज मैंने आपको बताया है उस चीज पर आप ध्यान देंगे तो इस चीज को हम बैलेंस कर सकते हैं, उसको एक लेवल में ला। इसी तरह से है पित्त। पित्त जो है अग्नि और जल तत्व से बना है। जी कुछ कोई बोल रहे हैं? इसी तरह से जो है अगर पित्त हमारा जो है पित्त अगर शरीर में बढ़ जाता है तो उसको कैसे हम महसूस करें, उसकी क्या क्वालिटी रहेगी, क्या गुण महसूस होगा। पित्त अगर बढ़ जाता है तो आपको देखेंगे कि आपका डाइजेशन जो है बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी तरह से खाना पचाते हैं, आपकी जो है बुद्धि जो है तेज रहेगा, आप जो है तात्पर्य जो है किसी चीज का कैलकुलेशन करते हैं या फिर सोच लेते हैं या अच्छे डिसीजन पर पहुंचते हैं, आप में जो है अंदर में साहस बढ़ जाएगा, है ना। और इसके अधिक बढ़ने से इसका दूसरा प्रभाव भी होता है, एक लाइट है तो एक डार्क पॉइंट भी आएगा। तो आप इसमें देखेंगे पित्त के बढ़ने से ही जो है स्किन डिजीज होती है, यानी कि त्वचा का रोग हो जाएगा,
आपको गुस्सा अधिक आने लगेगा, शरीर में बड़ा, इसके अलावा आपको जो है एसिडिटी प्रॉब्लम कंटिन्यू रहेगा। तो इस तरह से जो है ये प्रॉब्लम आपको आएगी। अगर पित्त आपका जो है बढ़ा हुआ है तो आपको ये दो चीज आपको दिखेगा शरीर में, और इसको बैलेंस करना है तो फिर जो है जो खाने का जो डाइट है, जो आप डाइट ले रहे हैं, खाना ले रहे हैं, जो आप पीछे के चार्ट में बताया गया है, उसको आप बैलेंस करके इसको हम एक अच्छे एवरेज लेवल पर ला इसका दोनों तरह का लाभ ले सकते हैं। तीसरी चीज है कि अगर हम हमारे शरीर में अगर कफ बढ़ जाता है, कफ पृथ्वी और जल तत्व से मिलकर जो है कफ बनता है, तो अगर आपके शरीर में कफ बढ़ जाती है तो इसका जो है इफेक्ट दोनों चीज आपको, इसमें आप देखेंगे कि पहले अच्छाई देखेंगे कि लाइफ में इसमें क्या क्या आता है, तो इसमें देखेंगे शरीर जो है आपको मजबूत बन रहा है, आप हिस्ट पुष्ट बनते जा रहे हैं, आप धैर्यवान बनते जा रहे हैं। इसके अलावा जो बैड इफेक्ट क्या आ जाता है कि आप आलसी हो जाते हैं, आपके जो है बलगम अधिक आने लगता है ना, और ये जो मोटापे का प्रॉब्लम वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। तो ये बात इस तब से जो है जनरल जो है दो तीन पॉइंट जो है करते हैं, तो आप खुद को भी देखते हुए भी तो आप महसूस कर सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या प्रॉब्लम है या आगे चल के क्या हो सकता है, तो इसको हम ठीक कर सकते हैं। मानी एवरेज जो है जनरल, अगर हम इस चीज को एक पहाड़ी की तरह, टेबल की तरह जो है इसको अगर हम ध्यान में रखें और अगर इसको एक दो बार आप देख लीजिए आपको आइडिया हो कि क्या खाना है क्या नहीं खाना, और शरीर में इस तरह से अगर मूवमेंट हो रही है तो हम उसको जो है उसकी मात्रा को कम करके जो है हम अपने शरीर को बैलेंस कर सकते हैं। अगर बात इसका अगर तीनों का हमारा बैलेंस रहता है तो हम स्वस्थ रहते हैं। तो इस चीज को हम ध्यान देंगे और इस पर जो है कंटिन्यू जो है फोकस करना है। दूसरी चीज है कि अगर हम डाइजेशन का प्रॉब्लम है, इन्फेक्शन हो गया है हमारे हाथों में वगैरह में, ऐसा होता है जब ये ठंड के मौसम में शादी विवाह में गए और जैसे तैसे खाना खाएं, जो जरूरी नहीं वो भी खा लेते हैं, तो इसमें आप क्या करें कि एक आंवला, काली मिर्च और हरड़ और एक चितकम नाम का जो है फूल आता है, वो मिल जाता है उसको दुकान में, तो इसका जो है एक पाउडर तैयार कर लीजिए। जब सभी का नहीं तो 10-10 ग्राम पाउडर तैयार करें और इसको जो है 200 ml जो है पानी में इसको डाल दीजिए, और तो जब पानी जब आधा हो जाए तो इसको जो है घुट घुट करके 2 से 3 टाइम में आप पीजिए। जो भी जो है अंदर में जो इन्फेक्शन है, जो प्रॉब्लम है और जो डस्ट है वो देखेंगे धीरे धीरे साफ हो जाएगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर हाथों में अगर अल्सर वगैरह हो गया है तो योगा में बताया जाता है कि आप जो है कपाल भाती करके जो है इसको आप ठीक कर सकते हैं। बट क्या है कि जो कपाल भाती जो नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए एक बहुत शानदार तरीका है कि जो है आयुर्वेद का जो है इसी तरीके से हमारे जो आयुर्वेदा जो बुक है श्री श्री योग रत्नाकर, तो उसमें ये सारा चीज जो है दिया हुआ है, हमारे सदियों से जो है ये दिया गया है। क्या कर हम लोग जो है उसका जो है यूज नहीं कर पाते। तो लाइफ में क्या करना है कि हमको ये इस चीज को यूज करना है और अपने आप को स्वस्थ और फिट करना है। और ठंड के मौसम में जो है एक जो है अच्छे तरह से अगर हम खान पान रखें तो हम जो है अच्छे जो है लंबे समय तक जो है अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। दूसरी चीज है कि अगर हम दांतों में भी प्रॉब्लम आती है, दांतों में जैसे कि बड़े बुजुर्ग तो जैसे कि है कि जो मसूड़े हमारे ढीले हो रहे हैं या फिर दांत दर्द हो रहे हैं वगैरह, ये सब आते हैं, या फिर नौजवान को भी हो रहा है, तो उसके लिए हम कर सकते हैं कि प्रकृति में हमारे ऐसे पौधे हैं जिसका अगर हम यूज करें, उपयोग करें, तो हम जैसे कि जैसे पीपल है, आपको पाकर है, बट है, गूलर है ना,
तो ये 4-5 तरह के जो पौधे हैं, इसके अगर छाल को अगर सुखा के अगर इसको हम अगर इसका हम पाउडर बना दें, और इसका पाउडर का जो है अगर हम ए, दूध के साथ या फिर शहद के साथ या गुनगुने पानी के साथ अगर यूज करना शुरू करें, तो देखेंगे कि जो हमारे जो मसूड़े हैं सब खत्म हो जाते हैं, और जो दांत में दर्द वगैरह जो होता है वो सब ठीक होने लगते हैं। तो ये दिनचर्या में जो है इस तरह के हम शामिल करेंगे इसको, और ठंड के मौसम में जो है ये प्रॉब्लम जो है अधिक आती है। किसी का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन कर सकते हैं, क्योंकि समय राउंड होने जा रहा है। सभी लोग अनम्यूट हैं, और जिस किसी को कोई जिज्ञासा या कोई प्रश्न बनता है जी आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्र सर से पूछ सकते हैं। फिर बाद में तो सब हमारे आदरणीय डॉक्टर बोलेंगे। ऐसा एक चीज मेरे मन में एक सवाल आया है कि जी आयुर्वेद के अंदर वात पित्त कफ पे फोकस किया जाता है, जी और जी हम जब कभी एलोपैथी में जाते हैं जी। वो एक ही चीज पर अपना फोकस करते हैं। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन वहाँ पढ़ाई को अलग अलग तरीके से करते हैं या किस तरीके से, मतलब? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए एलोपैथिक में क्या होता है कि वो यूरोपियन जो कंट्री में जो पढ़ाया गया है उस अनुसार चलता है। वहां पर क्या होता है कि एक ही चीज बताया जाता है कि जो सामान खराब हो गया है उसको आप बदल दो, एक्सचेंज करना सिखाया जाता है। तो मेडिकली टर्म में यही होता है कि इसी तरह की आपकी दवा है, सिर्फ ये प्रॉब्लम है, ये आपको दे देना है। और हमारा जो इंडियन में जो है, जो बताया आयुर्वेदा में जो बताया गया है, उसमें ये बताया गया है कि हम किसी चीज को अगर खराब हो गया तो उसको हम ठीक कैसे करके फिर पहले जैसे नए जैसे कैसे बना। तो ये दो चीज है। अभी जो है मोस्टली जितने भी हॉस्पिटल है तो उसमें से मैक्सिमम जो है 75% जो है बैकडोर से आयुर्वेदा के डॉक्टर रहते हैं, और सपोर्टिंग करके उसको जो है ठीक करते हैं। वो बताते नहीं हैं हॉस्पिटल में, लेकिन सपोर्टिंग में रहते हैं। अगर वहाँ पर 500 एलोपैथिक है तो उसमें से 150 से 200 जो है आपको आयुर्वेदा का जो है डॉक्टर जो है बैकग्राउंड सपोर्ट करके इस चीज को मेंटेन कर रहे हैं। लेकिन ये बताया नहीं जाता, लेकिन हर जगह है। और दूसरी चीज है कि एक एलोपैथिक डॉक्टर बनने के लिए आदमी को करोड़ों लाखों करोड़ खर्च करते हैं, और एक आयुर्वेदा डॉक्टर बनने के लिए 1.5 से 2 लाख तैयार होते हैं, और एक शानदार रिजल्ट। और हमारा जो जो हमारे ऋषि मुनि जो लिख के गए हैं हेल्थ के ऊपर, वो उसका बहुत शानदार रिजल्ट। और ये यूरोपीय कंट्री जो है इस चीज को अपना रहे पर जितनी रिसर्च एलोपैथी में उतनी आयुर्वेद में तो नहीं होती है, मतलब ऐसा हैं। मान्यता मुझे। नहीं, आयुर्वेद में बहुत सारा रिसर्च हो चुका है, लोग उसको जान नहीं पा रहे हैं। अब जो है कुछ लोग ऐसे डॉक्टर लोग आ गए हैं, अब इस चीज को बता रहे हैं। वहां तो ऑलरेडी किया हुआ है। एलोपैथी वाला उसी चीज को रिसर्च करके जो है वो ड्रॉप इन के फॉर्म में लाके जो है उसको टेबलेट फॉर्म में या जिस फॉर्म में देते हैं। लेकिन हर जगह जो है एलोपैथिक हो, आयुर्वेदा हो, होम्योपैथी हो, या फिर और भी जो है सेक्शन है, सभी का अपना अपना जो है एक हम्म। महत्वपूर्ण रोल है, और हमारे जीवन के लिए सभी जरूरी है। बट यह है कि अगर हम स्वस्थ रहें तो आयुर्वेदा को अपनाएं, ताकि जो है हमें जो है एलोपैथी के फॉर्म पर replace। इसीलिए जो है आयुर्वेदा को जो है प्रोत्साहित किया जा रहा है। तो आप मनाइए, खुद को आप हेल्दी रखिए। लेकिन अगर स्वास्थ्य खराब हो जाती है तो एलोपैथी वाला का भी बहुत महत्व है, उसका भी यूज होता होता है और लोग करते हैं। हर प्लेटफॉर्म की अलग अलग इम्पोर्टेंस, और एक दूसरे के सब एक हैंड है आज के आधुनिक युग में। लेकिन हमें ये ध्यान रखना है कि हम लोग इसलिए बढ़ावा दे रहे हैं ताकि हम बीमार ही नहीं पड़े, और हमें उस पॉइंट पर जाना नहीं पड़े। अपना स्वास्थ्य अपने हाथों में है। आयुर्वेदा कहता है कि आपका जो अपना स्वास्थ्य है आपके हाथों में है। इसका सारा जो है दवा जो है आपके घर में है, किचन में है, प्रकृति में है। सिर्फ जो है हम मैसेज पहुंचाता है सभी लोगों के पास कि इस तरह कैसे स्वस्थ रहना है। घर घर में पहुंचता है, और हर चीज उपलब्ध है घर में।
वो सारा चीज है, हम उसको जान नहीं पाते हैं तो ठीक नहीं कर पाते। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि इस मैसेज को जो है हर घर घर पहुंचाया जाए और लोग स्वस्थ रहें। स्वस्थ स्वस्थ शरीर रहेगा तो स्वस्थ मन का जो है निवास होगा, गुरुदेव जी कहते हैं। और जब अच्छा मन रहेगा तो फिर जो है हमारा देश का भी विकास। बड़ा देखिए तो डॉक्टर ये इसमें साहब बहुत। प्रणाम। हम्म, डॉक्टर जी साहब, प्रणाम। जी जी एक चीज पूछना था। जी एक जैसे अभी जाड़े में क्या होता है कि पता नहीं चक्कर जैसा कभी कभी अचानक उठने पर ऐसा जी लगता है जैसे चक्कर आ गया, और आदमी गिर भी सकता है, गिरने गिरने हाँ पर हो हाँ जाता है। जी और जी जी। दूसरी चीज होती है कि स्किन का जो है ना, इतना ड्राई होता है कि वो खुजलाहट बहुत ज्यादा होता है। तो अभी मैंने इसका क्या, अभी पित्त अभी का ही है, पित्त जी से ही अभी मैंने रिलेशन है दोनों का? यस यस अभी मैंने इसके दोनों। बारे में अभी बताया आपको, मैंने अभी इस चीज को मैंने बताया, हाँ। प्रॉब्लम जी हाँ। आता है। जी। तो इसका आप जो है ना आप यूज कीजिए। और आप क्या करिए, जैसे आपको मैं प्रश्न देख रहा हूँ वही बात कर रहा हूँ, तो आप जो है दूध का सेवन करते हैं, दूध का, क्या? दूध पीते दूध हैं, का? दूध दूध हाँ पीते हाँ हैं आप? हाँ, उसमें हल्दी और काली मिर्च डाल के पीते हैं। हाँ, काली मिर्च मत डालिए अभी। अभी जो है क्या हम्म। करिए, दूध को जो है ना मिट्टी के बर्तन में उबालिए आप। मिट्टी के ओ, बर्तन में, मिट्टी के बर्तन में उबालें। और जो है उसमें जो है थोड़ा हल्दी डालें और मिश्री डालें, और उसको आज मिर्ची? पिए। मिश्री मिर्ची? मिश्री मिश्री मिश्री, धागे मिश्री वाली जो मिश्री। 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 मिश्री, हाँ हाँ। हाँ, आपको जो है इतना ही से ठीक हो जाएंगे आप उसमें उसमें काली मिर्च डालने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आप जो है मिट्टी के बर्तन में जो है दूध को उबालिए, मिश्री डालिए, थोड़ी हल्दी डालिए, और खड़े होके आप घूट घूट करके पीजिए। आपकी ये समस्याएं दूर हो जाएगी। काली मिर्च मत डालिए आप कभी, आप क्योंकि मैं नहीं, आपको वो पर्सनली कहा गया है सामने ना से कि देख रहा हूँ। हल्दी, हल्दी के साथ काली मिर्च डालने से ही फायदा होता है, नहीं तो नहीं होता है, ऐसा नहीं कहा नहीं नहीं जाता है। नहीं, अरे उसमें काली मिर्च का भी मैं बताया हूँ, लेकिन आपको मैं पर्सनल देख रहा हूँ। आपको मैं जी। पर्सनल देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैंने काली मिर्च के बारे में बोला है कि काली मिर्च डालिए, वो मैंने बताया है। हम्म। लेकिन आपको जो है ना ये यही चीजें, हल्दी, धागे वाली मिश्री और मिट्टी के बर्तन में उबला हुआ दूध जो है आपको ठीक कर देगा। ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आप इतना ही से हम्म। ठीक, आपको वीकनेस जो है ना, अंधेरा छा जाना चाहिए, कुछ चक्कर आने जैसा लगेगा, वो ठीक हो जाएगा। हाँ, वो चक्कर आने का है, और थोड़ा स्किन का इरिटेशन होता है, वही। हम्म। आप ऐसे जो ही। जनरल जनरल जो बर्तन में जो आप जो है ना दूध को उबालते हैं ना, हाँ आपके हाँ। बॉडी को जो है कैसीन प्रोटीन नहीं चाहिए। आपको जो चक्कर आ रहा है ना, बॉडी में कैसीन प्रोटीन बढ़ता है, ये प्रॉब्लम आती है। पहला पहला फर्स्ट स्टेप है, उसके बाद बहुत सारे काउज है जिसके कारण ये ऐसी आती है। लेकिन हाँ, आपको मैं कुछ लोग वो हाँ प्रश्न में देख रहा हूँ। तो आप उसमें फिट नजर आ रहे हैं, तो आप यही चीज यूज कीजिए। हल्दी, प्योर हल्दी आप डालिए, जी धागे वाली जी मिट्टी लाइए, और मिट्टी के बर्तन में जो है दूध उबाल के आप पीजिए। बहुत जी शानदार रिजल्ट आप देखेंगे, 2-3 दिन आप पिए, खड़े होके पीजिए, आप देखेंगे प्रॉब्लम दूर हो। बिल्कुल। जी। ये लगता है मिश्री में और चीनी में क्या फर्क होता है? मिश्री में, चीनी में बहुत सारे केमिकल होता है, और मिश्री में बहुत नाम मात्र के बराबर, तो बहुत कम होती है। चीनी में तो पूरे केमिकल ही केमिकल होता है। तो गुड़ और क्यों नहीं डाल मिश्री, दिया जाए? गुड़ गुड़ तो ही और डाल बहुत दे। शानदार है, बहुत शानदार है गुड़। अगर हाँ। गुड़ आपको अच्छी को मिल जाती है तो सबसे अच्छा गुड़ है, बहुत शानदार। लेकिन है कि वो थोड़ा क्या होता है कि अगर उबालते समय मत, जब पीना हो उसी समय डालिए, क्योंकि दूध फट जाती है ना। वही है वही। तो गुड़ जो है और भी मिश्री से भी बहुत अच्छा है। बट क्या होता है कि अगर नहीं है तो कभी चीनी बिल्कुल मत यूज कीजिए। और कोई किसी का प्रश्न पूछ सकते हैं? और इनको मैं एक चीज और मैं बता देता हूँ कि आप जो है ना आंवले का जो है जूस पीजिए। आंवले, आंवले का जो है, जैसे कि 3 आंवला लीजिए, उसको कद्दूकस कर लीजिए, उसमें जो है काली मिर्च, पिपरी, और थोड़ी सी जो है हल्की सी जीरा डाल के उसको जूस तैयार कीजिए, उसको एवरी डे पीजिए। आपकी वीकनेस समाप्त हो जाएगी, मॉर्निंग मॉर्निंग।
उसकी मात्रा धीरे धीरे बढ़ाइएगा। पहले जो आप जो है 50 ml, फिर 75 ml, फिर 100 ml, उसको धीरे धीरे बढ़ा के 200 ml तक ले जाइए। इस सभी के लिए मैं बोला हूँ, जो भी जो है ओल्ड एजेड हैं, जो भी 40+ कर चुके हैं, तो 3 आंवला खाइए। आयुर्वेद में बताया गया है कि एक व्यक्ति जो है एक दिन में 3 आंवला खाएं, वो अच्छी रिजल्ट देता है। तो आंवला का जो है जूस जो है ना, आप एवरीडे पीजिए। ठंड के मौसम में जो है ना, बहुत ही शानदार क्या है कि आप हम अपने लोग त्रिफला बटी जो रेडीमेड मिलता है खा लेते हैं। नहीं, बटे पिछला जो चूर्ण जो है आप घर में बनाइए, मैंने आपको बताया है। वहां पर जो है घर में वो इक्वल रेशियो बनाता है। त्रिफला जो है, थोड़ा त्रिफला चूर्ण बनाने का है जी। मुश्किल है थोड़ा घर में बनाना। हाँ, त्रिफला चूर्ण जो है, हर्रे, बहरा और आंवला जो है, इसके 1 2 3 का रेशियो है। इस तरह से बना के आप यूज कीजिए, जी। वो ज्यादा यूज होगा। उसका जो है ना, आप 2.5 ग्राम सुबह, 2.5 ग्राम शाम गुनगुने पानी के साथ लीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट आता है। और वो आप वाह। वो अच्छी रिजल्ट आ जाती है। देखो ये कि जो त्रिफला है, ये कहते हैं ऋतु के अनुसार से अलग अलग तरीके से सेवन करना चाहिए। जैसे कभी मतलब जो है गुड़ से लें, कभी आप पानी से लें, कभी आप किसी और चीज से लें। ठीक है, ये भी विधि है। नहीं इसको जो है आप चारों चीज को जैसे गुनगुने पानी आप सभी मौसम में एक ले सकते हैं। बट क्या है कि रेशियो आपका 1 2 3 का होना। वो अलग अलग मौसम में पानी या गुड़ का जो है बताया गया है। क्या है कि जब बराबर मात्रा में होती है, तो वो रेशियो काम। अच्छा। अगर आप 1 2 1 2 3 का रेशियो बना के लेते हैं ना, तो आप सभी मौसम में जो है, आप पानी से भी ले सकते हैं, शहद से भी ले सकते हैं, दूध से भी ले सकते हैं, है ना। जब 1 2 3 के रेशियो में लेते हैं, तो आप कभी भी ले तो 1 2 3 में इक्वल में पहले रहता क्या है। आता है ये? 1 2 3 में पहले क्या जाएगा? पहले हर्रे, फिर बहरा आएगा, फिर आंवला आएगा। जैसे सपोज हम्म। कीजिए कि हाँ, अदरक जैसे आपने 100 ग्राम लिए, बहरा जो है आप 200 ग्राम लेंगे, और आंवला जो है फिर आप 300 ग्राम ले लीजिए। इस हम्म। सबको मिक्स कर दीजिए। तो ये जो हाँ, है, इसका जो चूर्ण है बहुत शानदार होती है। और सभी मौसम में जो है आप इसको आप ले सकते हैं। इसकी चलिए। मात्रा वही 2.5 ग्राम ले सकते हैं। यानी कि पूरे दिन में 5 ग्राम कंज्यूम कर सकते हैं। ज्यादा लेंगे तो फिर नुकसान होता इसको ऐसे याद है। कर और लें, हब ए कर लें। ये इसको ऐसे याद कर लें, हब ए। ऐसे हरड़, वैसे वैभव, हाँ हाँ हाँ, और बिल्कुल बिल्कुल, और बहुत बहुत ऐसे बहुत आंवला। हब बिल्कुल हब बिल्कुल। और ए। हाँ ऐसे में याद रहेगा, 1 2 3। हाँ, ऐसे भी सही रहेगा वो। हब है। अब है, हाँ सही है, बहुत शानदार है। और इसका अगर सालों भर यूज करते हैं तो बहुत शानदार रिजल्ट होता है। इसको कंटिन्यू में रखिए। और किन्हीं का क्वेश्चन? सर तो क्या ये आपने आंवले जो, को जी जी, सर कौन आंवला बोल? का जूस रेडीमेड भी दे सकते हैं? जी आंवला जूस रेडीमेड भी अच्छा रहेगा नहीं, जो नहीं, बाजार में आंवला मिलता का है नहीं नहीं, आंवला का जूस रेडीमेड नहीं, घर में बनाइए। जैसे मैंने जो बताया है, आप घर में जो है आंवला का जूस बनाइए, ज्यादा फायदा करेगा और वो अच्छी रिजल्ट देगा। उसमें जो है पीपल जो होता है, मसाले में जो लंबा जैसा होता है, काली मिर्च जरूर डालें, और थोड़ी सी जो है जीरा पाउडर डाल के उसको आप फ्लो किए। इसमें आप जो है 3 4 करी पत्ता भी डाल सकते हैं। और आंवला जूस जो है 50 ml से शुरू करके 200 ml तक लीजिए। एवरी डे मॉर्निंग लीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट देगा। ठंड के मौसम में है, अभी आंवला भी अच्छा आ रहे हैं, और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। नहीं, ये डाबर का जो ट्रिपल है ये तो इक्वल रेशियो में डालते हैं, और जो बना हुआ होता यस यस यस, है ये हाँ तो तो क्यों? आप एक घर की, नहीं, जो हाँ इतनी पॉपुलर प्रोडक्ट है तो वो 1 1 2 3 रेशियो में क्यों नहीं बना के देते? अब देखिए, एज मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे तो पढ़ाया गया है, और मैंने पढ़ा है, तो मैंने इस चीज को आपके पास रखा हूँ। नहीं तो छोटी और मोटी कंपनी थोड़ा है, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं तो इतना वन इक्वल रेशियो 1 1 1 में सारी देते हैं, तो नहीं वन नहीं, टू ऋषि साहब, इन्होंने अभी समझाया है ना कि जो रेशियो है, वो ऐसे ना अलग अलग तरीके से लिया जाता है। कभी गुड़ से, कभी नमक से, कभी पानी से। उसी चीज को तो बता रहे हैं वो डॉक्टर साहब। नहीं, हाँ कहने का मतलब ये मेन कंपनी है, ये सारी इक्वल रेशियो 1 1 1 में देती है। चलो, ये तो मैं एक कह हाँ, जा,
एक अलग उनका विषय जो बन है, जाएगा उनको फिर। उनको मार्केटिंग करना है, उनको जो है एवरेज सबके लिए वो दे देता है, लेकिन एक्चुअल जो रिजल्ट जो है आपको इसी से आएगा। आप दोनों को खा के देखिए, बहुत अंतर आएगा। घर में बनाइए, बहुत इजी में तैयार हो जाती है और बहुत शानदार रिजल्ट आती है। वैसे एक चीज बताइए, जैसे आज के समय में ना काफी लोग जो ये कहते हैं दूध नहीं पीना चाहिए, मतलब उसके पीछे तर्क ये देते हैं कि जो दूध है जी 74-75 तक दूध काफी ऑरिजिनल मिलता था। जैसे कि आपको शायद ध्यान होगा कि गर्मियों के दिनों में मिठाइयाँ बंद हो जाती थी और बैन लग जाता था उसके अंदर। आजकल तो जी खूब जी जी मिठाइयाँ चल रही हैं, सब कुछ चल रहा है, तो वो कहते हैं कि साहब हम लोग कहीं जी ना कहीं पाउडर का जो मिल्क बनता है, तो दूध को क्यों मना जी। करते हैं, मतलब ये समझ में नहीं आता कई बार बड़ा। एक्चुअली देखिए देखिए, दूध को हम लोग कभी नहीं मना करते हैं। एक्चुअली वो मना करते हैं जो चीज ये बता नहीं पाते कि दूध में दो प्रोटीन है, कैसीन प्रोटीन और वे प्रोटीन। कैसीन प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए नुकसान दे देती है, बट अगर उसको मिट्टी के बर्तन में अगर उबालते हैं तो कैसीन प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है ऑटोमेटिक उड़ जाता है और वे प्रोटीन बनता है जो हमारे लिए लाभदायक है। तो डॉक्टर लोग ये नहीं बता रहे हैं कि आप जो इस तरीका से दूध खाइए, इस तरह से इसको उबालिए। प्रॉब्लम वहाँ है। तो दूध को हम अपना मिट्टी का बर्तन ले लें, आजकल मिट्टी के बर्तन मिल जाते हैं हमें, उसमें उबालें। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ, उसको आप लीजिए और हम्म सालों भर पीजिए। हम्म अगर देखिए, अगर हम दूध पीना बंद कर देंगे, हम्म बहुत लोग फिर क्या होता है, फिर गाय की वैल्यू नहीं रहेगी। जब गाय की वैल्यू नहीं रहेगी तो पृथ्वी पर से गाय समाप्त हो जाएगी, वो नहीं रहेगी तो हमारा पृथ्वी नहीं बचेगा। तो वो लोग बता नहीं रहे। हमारे आयुर्वेदा में जितने भी हैं सभी लोग कहते हैं, बताते हैं प्रॉपर कि क्यों खाना चाहिए, क्यों नहीं खाना चाहिए, इसको कैसे हम दूध को उबाले। हम्म। प्रॉपर हम लोग गाइडलाइन दे रहे हैं, आप ऐसे उबालो, चालू करो, नहीं तभी हम लोग खा रहे हैं। नहीं, पहले पहले पुराने जमाने में मुझे भी याद है, हमारे घर में जी एक मिट्टी के बर्तन में सारा दिन हम्म दूध करता रहता था, और जी फिर जी उसी जी उसी को यूज करते थे। जी, उससे क्या उसको यूज कीजिए हम्म और हमारे शरीर के लाभदायक है। आप हाँ, घर हमने में पिया हुआ बचपन में वही दूध पिया हमने। दूसरी चीज मैंने एक चीज और बताया कि चलिए सब कुछ हम इतने आजकल के जमाने में खा रहे हैं, हमारे शरीर में जहर जा रहा है, तो मैंने इसके बारे में पॉइंट दिया है कि आप 7 चीज जो है एवरीडे यूज कीजिए। थोड़ा थोड़ा घी है, मधु है, मक्खन है, पीपर जो है, काली मिर्च है, सेंधा नमक है, सौंठ है। ये अगर 7 चीज अगर एवरीडे खाते रहते हैं, आपके शरीर में जहर भी गया है ना, वो सब बाहर हो जाएगा, सब न्यूट्रलाइज हो जाएगा, बिल्कुल आप स्वस्थ रहे। तो आप अपने खाने के टेबल पर जो है ये 7 चीज रखें। एक आपने रात में दूध ना लौंग, इलायची और घी और मिश्री चारों को डाल के बनाए ना, जी जी जी। है ना, चारों को, लौंग भी, इलायची भी और घी, और 1 चम्मच घी में रखे ना। और हाँ घी को घी, दूध के लिए हाँ हम कोशिश करें मिट्टी का बर्तन मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं मिल जाती है। आप तो जहाँ पर डीजे वगैरह जो बेचते हैं ना, मिट्टी के बर्तन बेचते हैं। मिल जाएगा सर, मैं मिल तो जाएगा। अपने हाँ, हम्म मैं तो अपने यहाँ रखा हुआ हूँ। हम्म। मिट्टी का बर्तन में ही जो है मैं चावल भी उसमें बनाता हूँ, दूध भी उसमें उबाल देता हूँ। बहुत शानदार रिजल्ट है। एक सवाल और था डॉक्टर साहब, कि जो आपने कहा ना कि दिन के समय पानी को गर्म करके ठंडा करके पिए, इसके पीछे लॉजिक क्या जी, है? ये लॉजिक क्या है इसके पीछे? इसके पीछे जो लॉजिक है, जैसे कि एक मैं पीछे थोड़ा ले जाना चाहता हूँ। हम्म हमारे जो पौधे में जो लचक आती है, रस आते हैं, जैसे नारियल में पानी आ गया, फलों में अमरूद में रस आ गया, सेब में रस आ गया, ये कहाँ सारा वो हम्म। चांद ओके। की रोशनी से जो है उसमें हम्म रस आता है और सूर्य की रोशनी से पोषक तत्व मिलता है। तो हम्म रात में भी यही हमारा शरीर जो है इसी तरह से हमारे साथ बिहेव करता है। और हमारे जो सांसें देखे होंगे, सांसें जो है सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी हर जो है एक घड़ी में बदल जाता है, चेंज होते रहता है। दूसरी चीज होता है, कभी कभी क्या होता है कि शरीर अगर हमारे बुखार है, उसको मेंटेन करने के लिए हमारे जो है जो सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी जो है मेंटेन करते रहता है। तो इसीलिए जो रात में जो हम पानी पिए, आप गर्म पिए, जैसे गर्म किए पानी चाय की तरह भी पी सकते हैं, गुनगुना। लेकिन दिन में जो आप पानी गर्म करते हैं, उसको गर्म करके जब ठंडा हो जाए, आप देखते होंगे हमारे दादियां लोग के साथ जब हम लोग को बुखार लग जाता था तो गर्म पानी गर्म करके ठंडा रख देती थी और वही अब पीता दिन भर तो 4-5 घंटे उससे जाता। तो हमारे इसको उष्णोदक जिसको बोला जाता है, उसमें करके जो है पीना, तो दिन के लिए बताया गया है। रात में आप गर्म ले सकते हैं, दिन में आप जो है पहले गर्म कीजिए, ठंडा होने दीजिए। और दूसरी चीज, अगर उसको अल्कलाइन वाटर बनाना है, उसी वाटर को एक जग पानी गर्म कीजिए और एक जैसे जो हीट होता है
ईट 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 जो होता है या फिर पत्थर जो होती है छोटी सी, उसको जो है चूल्हे पर पूरा गर्म लाल कर दीजिए और पानी में उसको डाल दीजिए। वो ऑटोमेटिक जो है अल्कलाइन वाटर किया और उसको आप पीजिए, बहुत शानदार रिजल्ट। तो ये लग रहा है कि हम लोग को ज्ञान नहीं है, प्रॉपर जानकारी ना होने की वजह से कई चीजों को हम लोग उसका अर्थ का अनर्थ हो जाता है मतलब। अब जी जैसे जी अपने जी। छोटा सा भी अगर हमको ज्ञान है, जैसे कहते हैं ना पहले सिल्वर उसके बर्तन में, एल्यूमिनियम के बर्तन में नहीं खाना बनाना चाहिए, एल्यूमिनियम के बर्तन में चाय नहीं हाँ बनानी चाहिए, उसकी जगह स्टील का बर्तन बिल्कुल। इस्तेमाल करें। या जैसे नहीं पहले अब तो जो खाने में तो है, जैसे आप एल्युमिनियम और प्लास्टिक ये सब आ गए तो यूज करना ही नहीं चाहिए। पर क्या है कि पत्तल आ रहे हैं, पत्तल पर भी खा सकते हैं, नहीं रोज खा सकते हैं कि सप्ताह में 2 दिन है। दूसरी चीज है कि हम प्रॉपर बैठ के खाएं। प्रॉपर बैठ के खाने से क्या होता है कि हमें जठराग्नि जो है वो एक्टिव हो जाता है। अगर चेयर पर भी टेबल पर भी बैठे हुए हैं तो पैर दोनों मोड़ के जो है ऊपर बोल कर, कर हाँ मोड़ के ऊपर कर लीजिए, खाना खा लीजिए, फिर खा लिए फिर पैर लीजिए। ऐसे भी खा सकते हैं, टेबल पर भी बैठे हुए हैं तो पैर दोनों मोड़ के ऊपर कर लीजिए, आराम से बैठ। तो ये फिर जो है अच्छा जो है रिजल्ट हमारा आएगा। चलिए नैब साहब, एक आखिरी सवाल है पूछने का, फिर आप धन्यवाद दीजिए। एक आखिरी सवाल ये है कि डॉक्टर साहब कई बार जो डायबिटीज के पेशेंट होते हैं उनको जी एक प्रकार से न्यूरोपैथी हो जाती है, यानी कि उनके पैरों के अंदर एक प्रकार से कंपन, जलन या सुनपन हो जाता है। इसके लिए आयुर्वेदिक में क्या चीज मानी जाए? इसके लिए आयुर्वेदिक में जो है उनको जो है जो दूध बताया है ना उसको यूज करेंगे, काली मिर्च ओके। मतलब जो बताया है उसका उसका यूज करेंगे। दूसरी चीज है कि उनके हाथों में जो है, जैसे हथेली है ना, तो ऐसे बीच में पूरा ग्रीन कलर कर दे स्केच से, ऐसे ग्रीन ग्रीन कलर, ग्रीन अच्छा, हरी ग्रीन, हरे अच्छा, से। ओके ओके ओके। हाँ ऐसे बीच में अंडाकार बना दीजिए, उसको ग्रीन से कलर कर दीजिए। उसके जस्ट ऊपर छोटा सा अंडाकार येलो कलर, और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर ये येलो कलर, ये दोनों हाथों में उसको जो है जो जब सोने जाए तो उसको लगा दीजिए। ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है, बहुत बीच में इजी वे। बीच में ग्रीन कर दें? हाँ बीच में ग्रीन कलर से कलर कर दीजिए स्केच ठीक है। से। फिर उसके ऊपर में छोटा सा जो अंडाकार जो है वो येलो, और येलो, नीचे भी येलो। नहीं ऊपर हाँ येलो। नीचे भी येलो और बीच में ग्रीन। ओके ओके, चलो ऊपर नीचे येलो, बीच में ग्रीन। ग्रीन कर दिए दोनों हाथों में, और जब सोने जाए तो कलर करके सो जाए, ये बिल्कुल प्रॉब्लम ठीक हो जाती और सुबह को धो लें हाथ? है। सुबह को हाथ को धो लीजिए, बिल्कुल ठीक हो जाती है, बहुत ही आसान है। चलिए, वो मेरी पोती के पास कलर है, मैं उसी को आज करता हूँ आज। बिल्कुल 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 बहुत सुंदर, और आप कुछ दिन में देखेंगे कि आपका डायबिटीज ठीक हो जाएगा। अरे वाह, चलिए फिर तो ये करते हैं। 100% इससे डायबिटीज ठीक हो जाती है। ओ, चलिए। हाँ आपको बिना दवा का अगर डायबिटीज को ठीक करना है तो ये कलर करते रहिए, आपको डायबिटीज ठीक हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, इसकी वजह ये क्या हमारे कलर, इसे को क्या कलर पैथी बोलेंगे आप? इसको जो है फिजियोथेरेपी बोलते हैं, कलर में इसको कलर थेरेपी भी बोल सकते हैं। इसका यूज करते हैं। हमारे फादर को डायबिटीज था तो उनको अब ठीक हो गया, अरे वाह। बिल्कुल नॉर्मल। हाँ सारा चीज खाते हैं उनको। चलिए अदाइन आप साहब, धन्यवाद के दो सब दीजिएगा। तो बुलाइएगा अगली धन्यवाद बार। से, धन्यवाद से मैं भी एक आज छोटा सा क्वेश्चन पूछ लूं, वेट कर रहा था। जी 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 आपने जी। दिन में बताया कि ठंडा पानी मतलब उसको नॉर्मल करके पीना, गर्म करके। अर्ली मॉर्निंग कहते हैं गर्म पानी पीना चाहिए, तो अर्ली मॉर्निंग तो गर्म पी सकते हैं ना? हाँ सूर्योदय से पहले आप गुनगुना लेते अच्छा, गुनगुना लेते हैं। हैं। हाँ दूसरा, जैसे कि हाँ सूर्योदय के पहले है ना तो आप 2 मिनट गुनगुना, अब सूर्य निकल गया उसके बाद फिर यही प्रक्रिया करेगी। हाँ दूसरा हाँ दूसरा क्वेश्चन ये था कि सपोज आपने कहा कि बैठ के पीना चाहिए। जी बैठना भी कई तरह का होता है। एक होता है, मैंने कुछ लोग को देखा है एकदम उकड़ू बैठ जाते हैं, उकड़ू मतलब पंजों के बल बैठ जाते हैं। कुछ लोग हाँ। कुर्सी पे जाते हैं, कुछ लोग पालथी मार के बैठ जाते हैं। तो किस तरह बैठना चाहिए? देखिए अगर हम दोनों पंजे के बल अगर नीचे बैठ के पीते हैं वो सबसे शानदार है। वही चीज, वही एग्जैक्टली पूछना हाँ था। पहले गांव वगैरह में जो है अभी भी जो है देखिएगा कि बुजुर्ग लोग वगैरह है ना दोनों पंजे नीचे आराम से दोनों पैर के पंजे पे बैठ के रखते हैं, नहीं, वो मैंने बहुत तो सबसे शानदार एक है। और प्रोग्राम जमीन पर जो देखा, है जी उसमें स्पीकर को एकदम से पानी की जरूरत पड़ी, से पानी मंगवाया और एकदम उकड़ू करके बैठ गए और बैठ के जी पिया, उसके बाद फिर बोलने लगे।
तो हाँ मुझे लगा वही वही शानदार तरीका है। और खाने के लिए है, नीचे बैठ के क्रॉस करके पैर बैठ जाइए और फिर खाना खाइए, वो कि बहुत हम तो अच्छा। बैठ जाते, कुर्सी पे बैठ के पी लेते, सोचते हम बैठ गए। नहीं नहीं नहीं, अच्छा, प्लेन बैठ तीसरी डॉक्टर वही साहब, ठीक। ये कुछ एलर्जी जैसे हो जाती है, हमें जैसे जी बताया गया कि हमको दालचीनी से एलर्जी है, तो हम दालचीनी जैसे ही खाते हैं जुकाम, इस बीच में मैंने जितनी बार कैमरा ऑफ किया अपना, तो कहीं ना कहीं मुझे नॉस्ट्रल्स ब्लॉक हो रहे थे, तो अपना जी जी क्लियर कर कैमरा ऑन कर लिया। तो वो जी जी अ, दालचीनी से एलर्जी है, या फिर जैसे एसी चल रहा हो तो एसी में जहाँ जी थोड़ा ठंडा हुआ मेरे हाथ पैरों में खुजली शुरू हो जाती है, या जी जी। ठंड एकदम से शुरुआती मौसम, अब तो थोड़ा एक्लिमेटाइज हो गए, नहीं तो हाँ हाँ जैसे शुरुआत हुई तो हाथों में बड़ी तेजी से खुजली, दाने आने निकल आते हैं, ये सबका जी क्या? जी। इसमें जो है आप जो है ना वो आंवला का जूस लेना शुरू कीजिएगा। आंवले के अच्छा। जूस से आपका ठीक हो जाएगा। अच्छा, ये एलर्जी वगैरह खत्म हो जाएगी? हाँ तो बिल्कुल आप ठीक हो जाएगा, हाँ दालचीनी बिल्कुल। अदरवाइज कहते हैं बहुत अच्छी होती है, और हम दालचीनी खाते ही नहीं, मुझे जुकाम शुरू हो दा- जाता उसकी मात्रा जो है बहुत कम कर लीजिए, बहुत न्यून आप। अगर आप आंवला जो है 1 महीना, अभी ठंड के मौसम है, पी लीजिए, तो फिर उसके बाद दालचीनी खाते रहेंगे तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा, तो प्रॉब्लम नहीं आएगा। है। अच्छा, अभी आप जो है ना जी। फरवरी तक जो है कंटिन्यू जो है आंवले का सेवन करें। 50 ml से बढ़ा के धीरे धीरे जो है 200 ml तक ले जाइए, बहुत शानदार रिजल्ट है। ये जो प्रॉब्लम आपकी जो बता रहे हैं ना, बिल्कुल 1 महीने में ठीक हो जाएगी। फिर इसके बाद दालचीनी और फिर एसी में बैठे कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। थैंक यू आंवले का डॉक्टर तो वो साहब। जूस जूस निकालना होगा ना, वो ये कस के हाँ कद्दूकस से। हाँ, उसको क्रश करके मिक्सी में घुमाइए और फिर उसको हम्म, छान लीजिए, रस बहुत ठीक। बढ़िया। चलिए ना, सब धन्यवाद दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अरविंद शर्मा जी, जो आज आपने पुनः एक बार डॉक्टर साहब को हमारे बीच लेके आए। और आज का विषय था अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिनचर्या कैसे बनाए रखें। और देखिए डॉक्टर साहब ने शुरुआत कहाँ से की कि पानी पीने का आपको तमीज नहीं, आप पानी कैसे पीते हैं, ये पहले सीखे। और ये सही बात है, हम लोग कब कहा जाता था आप दिन भर जैसे जुकाम लगा कुछ है तो आप गर्म पानी पीते रहिए, तो हम लोग दिन भर कई बार होता है अपना गर्म पानी कर लिया, पी लिया, मॉर्निंग में खूब गर्म पानी एकदम चाय की तरह पी ली, और जी रात को तो हम लोग खैर गर्म पानी करते हैं, उसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल लेते हैं, अजवाइन डाल के उबाल लेते हैं, फिर पी लेते हैं, तो थोड़ा सा जिससे गला ला ठीक रहे, जुकाम मेरा जुकाम का रहता है। तो डॉक्टर साहब ने शुरुआत ही दिनचर्या से कि पानी पीना भी हम लोग को नहीं आता कि पानी कैसे पीना चाहिए, तो वो सही बात है, उबाल कर अल्कलाइन कर सकते हो, अल्कलाइन करिए, तो उबालने से उसके जितने जीवाणु कीटाणु हैं वो सब भी मर जाते हैं, उसके बाद उसका आराम से नॉर्मल करके नॉर्मल टेम्परेचर पीना चाहिए। उसके बाद किस तरह धीरे धीरे आपको कौन सी दालें किस वक्त में खानी चाहिए, वात पित्त कफ में कैसे बैलेंस करना, कैसे चीजों को देखना, बड़ी बेसिक चीजें जो हम लोग की नॉर्मल लाइफ में हम लोग खाने पीने पे ही ध्यान देकर ठीक कर सकते हैं। और लास्ट में तो डॉक्टर साहब ने एक बहुत ही मिराकुलस चीज बताई कि हाथों में कलर करने से, कलर थेरेपी से डायबिटीज ठीक हो सकती है। तो ये तो मुझे लगता है कि अगर ये लोगों को जितने भी डायबिटिक उनको बताई जाए, और ये बहुत इजी है, रात को हाथों में कलर करने, सुबह उठ के धो लें, तो क्या बिल्कुल बुराई है अगर ये मैं कहता हूँ 2 4 6 महीने साल भर करने से भी डायबिटीज दूर हो जाती हो, तो इससे बड़ा अमृत क्या हो सकता है। तो ये बिल्कुल, इससे बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। आज का सेशन तो मैं कहता हूँ कि बहुत ही प्रभावी रहा, और छोटी छोटी चीजें जो हम लोग के जीवन में होती है जिनको हम थोड़ा सा सुधार कर अपने आप को सही कर सकते हैं। एक डॉक्टर साहब ने और चीज कही, और इसको मैं भी कहूंगा कि बात सही है कि जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उनमें आजकल आयुर्वेद के डॉक्टर्स काफी हैं, BA बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक वाले, BAMS वाले बहुत डॉक्टर्स हैं जो कि ICU वगैरह में भी उनकी पोस्टिंग होती है, और दे जी आर जी डूइंग वेरी वेल, उनको मतलब दे आर मच इन डिमांड। तो उस चीज को मैं भी कहूंगा कि डॉक्टर साहब ने बहुत सही बात बताई, और धीरे धीरे आयुर्वेद हमारे जीवन में बहुत बड़ा हिस्सा बनता जा रहा है, और हम लोग खान पान के तरीकों को ठीक करके, और जहाँ कहीं जरूरत हो तो उसमें आयुर्वेद की नॉर्मल जो किचन में हमारे अवेलेबल है, जैसे उन्होंने सोंठ बताई, हल्दी बताई, लौंग बताई, मतलब ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि हमारे किचन में अवेलेबल है और हम लोग नहीं लेते हैं। तो जी खाली चीजों का तरीका बदल गया। अब चौधरी साहब ने कहा कि आप खाली पतीले में गर्म करने की बजाय आप मिट्टी के बर्तन में गर्म कर लीजिए, आपकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो जी जरा सा हल्का सा अगर हम डिफरेंस कर लेते हैं, चीजों को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, तो हमारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो, या जो जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं हमारे साथ, वो ठीक हो सकती हैं। तो मुझे फिर शर्मा जी ने कहा कि डॉक्टर साहब को इनवाइट करेंगे थर्ड टिप्स के लिए, तो मैं पुनः डॉक्टर साहब से कहूंगा कि अगली बार फिर जरूर एक जरूर, फिर बिल्कुल आएंगे, होगा। फिर आके जरूर इसमें आएंगे। लोग का
मार्गदर्शन करेंगे और जीवनचर्या को हम लोग किस तरीके से अपनी दिनचर्या ठीक करें जिससे हमारा जीवन ज्यादा स्वस्थ हो। हम सब लोग मैंने देखा कि आप आपके आज आपने अपने उद्बोधन में बुजुर्ग शब्द बहुत बार कहा, तो बार बार लग रहा था 60+ कहा, तो हम लोग 60+ भी हैं। फिर आपने 40+ भी बोल दिया, तो मेरे 40+ तो बहुत पहले से हो चुके थे। तो बुजुर्ग बुजुर्ग सुनते सुनते लगने लगा यार हम लोग ये क्या, दांत भी गए, आंत भी गई, टांगे भी गई, घुटने भी गए। बट टचवुड ईश्वर की कृपा है, अभी हम लोग खा भी रहे हैं, खेल भी रहे हैं और वॉक भी खूब अच्छे से कर रहे हैं। और अगर आपकी जो चीजें बताई हैं उसको अगर हम लोग ने अपने जीवन में उतार लिया तो और अच्छा स्वास्थ्य हो सकता है, बेहतर हो सकता है। अपने आप को कैसे बेहतर बनाए ये डॉक्टर साहब ने आज बताया और आगे भी हमारे बीच आते रहेंगे। आपके आज उद्बोधन के लिए और जो अंत में आपने कलर थेरेपी का बताया उसके लिए डॉक्टर साहब आपका भूरी भूरी धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा अगर हम लोग खाने का जो समय ही चेंज कर दें, सूर्य अस्त नहीं, मतलब अगर जल्दी कर दें 7 साढ़े 7 तक कर दें, तब भी हम आधी बीमारी से दूर हो जाएंगे। हमारा जो बिल्कुल भोजन बिल्कुल जो है ये बहुत लेट जो खाते हैं, खा के हम सो जाते हैं। हाँ और हाँ खासकर ज्यादातर पार्टियों में जाना, मिलना जुलना, 11 बजे खाना जी जी खाते ही लेट जाना, ये जी समझिएगा जी हम लोग डॉक्टरों को खुद ही इनवाइट कर रहे हैं। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। अगर अगर हम हम थोड़ा समय से पहले खा ले, 8 बजे तक, 7:30 अगर 8 और अगर साढ़े 8 जाना तक। भी पड़े तो घर पे खिचड़ी खा के चले जाओ, क्या दिक्कत है। बिल्कुल 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 सही नहीं है। अरविंद जी, अगर हम लोग खाने की बजाय उसको पचाने पे ज्यादा ध्यान देना, वही, खाने पे कम ध्यान, ये हम्म, सारी प्रॉब्लम है क्या खाएं, इसको छोड़िए, जो खा जी लिया उसको कैसे डाइजेस्ट करें नहीं उस ये पे बात भी ध्यान दें। आपकी सही है कि वो जो कैलोरी हमने ली है उसको बर्न कर लें, ये भी आप सही कह रहे हैं। चलिए साहब, बहुत जी बहुत धन्यवाद आदरणीय अंकित साहब, ठीक है। बहुत बहुत ठीक धन्यवाद है आदरणीय डॉक्टर विवेक चंद्र साहब, आपने समय निकाल समय दिया। और जैसा कि एक विचार के साथ तो 3 बारों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। आज के विचार के बाद एक शेर भी सुनाया जाएगा बाद में। जी तो पहले विचार फिर शेर। विचार। स्वागत है, वाह वाह, इरशाद इरशाद। दीपक को घी तब चाहिए, दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो। दीपक को घी तब चाहिए जब वो जल रहा हो, बुझने के बाद घी डालना व्यर्थ है। जी एकदम सही है। बिल्कुल बुझने ठीक के कह रहे बाद हैं। घी डालना व्यर्थ है। उसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। वेरी ट्रू, बहुत बहुत बढ़िया। वेरी ट्रू। इसी प्रकार इंसान की कद्र समय रहते कर लीजिए, वक्त जाने पर अफसोस करना व्यर्थ है। हम्म, लास्ट सुंदर। एक शेर था, है, कल ना हम होंगे, कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, हम्म, कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह, क्या बात है, सही कह रहे हैं आप। सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा, लम्हे चलो हंसकर बिता लें, लम्हे चलो हंसकर बिता लें, जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। वेरी ट्रू। सही। कुछ सर कुछ। जाने कल जिंदगी का क्या फैसला होगा। जिंदगी का भरोसा नहीं है, इसलिए सिर्फ खुश रहने की कोशिश करना जरूरी है। स्वस्थ रहना, खुश रहना। सही सही। हंसो, हंसो और हंसाओ, ना फंसो ना फंसाओ। ओहो, ओहो, आइए सिनेमा को अच्छा लगा। जी शांति शांति, शांति शांति, ओम शांति। शांति सभी प्रणाम, सभी प्रणाम। शांति शांति। सबको प्रणाम, सबका बहुत धन्यवाद। प्रणाम सर, प्रणाम, बहुत शानदार सेशन। शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः
त्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि ॐ शान्तिः